हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है राइबोसोम। तो राइबोसोम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, राइबोसोम किससे बना होता है, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, राइबोसोम की खोज किसने किया था और किस सन में किया था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है राइबोसोम, और हमने सब कुछ लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे और उसके बाद आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो राइबोसोम क्या होता है, तो जो राइबोसोम होता है वो अत्यंत छोटा कण होता है, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे परिभाषा हमने लिख दिया है, ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा है राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम अत्यंत छोटा वह गोलाकार कण होता है जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता है या अंतर्द्रव्य जो जालिका होता है उसके बाहरी सतह पर चिपके हुए होते हैं। मतलब राइबोसोम अत्यंत छोटा व गोलाकार कण होता है जो जीव द्रव्यों में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है या अंतर्द्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपका हुआ होता है। तो इतनी बात आपको परिभाषा में लिखना है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि अत्यंत छोटा होता है और गोलाकार कण होता है, और दूसरी कि ये जो जीव द्रव्य हैं, जीव द्रव्य कहें या कोशिका द्रव्य कहें, तो जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से क्या होता है, तैरता रहता है, और जो अंतर्द्रव्य या तो तैरता रहेगा या जो अंतर्द्रव्य जालिका होता है उसकी बाहरी सतह पर चिपके हुए होंगे। जो अंतर्द्रव्य जालिका है, जैसे मान लेते हैं ये अंतर्द्रव्य जालिका है, तो इसकी बाहरी जो स्किन है, सतह है, इस पे चिपका हुआ होगा, तो उसे हम राइबोसोम कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है कि राइबोसोम किससे बना होता है। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो डीएनए होता है और दूसरा जो प्रोटीन होता है, डीएनए व प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। राइबोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दूसरी बात कि इसके खोजकर्ता कौन है, मतलब राइबोसोम की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे अगर मैं खोजकर्ता पे बात करूं तो इसकी खोज याद रखेंगे पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी, मतलब राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और किस सन में किया था, तो याद रखेंगे 1955 ईस्वी में किया था। कौन, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। तो आशा करते हैं कि परिभाषा, उसके बाद किससे मिलकर बना हुआ है, तो किससे, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और उसके बाद किसने खोज किसने किया था, तो पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी को किया था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अंतिम टॉपिक देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका कार्य। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि राइबोसोम का कार्य, हमने 2 कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का मुख्य जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। मतलब राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। मतलब आप कह सकते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। दूसरी इसका कार्य क्या है, तो सभी जो संरचनात्मक व प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। सभी संरचनात्मक और प्रोटीन जो है उनका भी संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम ही करता है। तो ये 2 इसका कार्य भी लिख देंगे। तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप समझ गए हैं, इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम किसे कहते हैं। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आपको समझ में नहीं आता है, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो वहां से क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक
के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।